हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नई एक्सरसाइज जो कि हमारे इस चैप्टर की लेक्चर नंबर 6 होने वाली है और एक्सरसाइज नंबर 5.5। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसके अंदर अपन मल्टीपल चीज़ें सीखने वाले हैं, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखेंगे। इसके अलावा कुछ एक नया फॉर्मेट सीखेंगे जहाँ पे ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होगा, इसका इंटीग्रल होगा तो इसका सोल्यूशन क्या बनता है। इसके अलावा कुछ दो नए और टाइप्स देखेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसके ऊपर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए, तो उसे मैं अगले लेक्चर में करवाने वाला हूँ। बट टाइप्स में आप लोग को अभी समझा दूंगा, क्वेश्चंस में आप लोग को उसके ऊपर अलग अलग से अलग लेक्चर में बताने वाला हूँ। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नशद स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने मिलते हैं। सो बच्चों, अगर आप लोग के मन में कोई डाउट कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, और बिंदास शेयर करना दोस्तों, मैं आप लोग को पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं फटाफट से भी आप लोग क्वेश्चंस के ऊपर लेकर चलता हूँ। ढेर सारे क्वेश्चन है हमारे पास आज। तो पहले टाइप्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब जैसे आप लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी भी होता है। अब जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, तो इसका एक फॉर्मूला निकल कर आता है। क्या निकल के आता है? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, बीच में डालना है माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये जो इंटीग्रेशन खोला है उसको बंद भी तो करना पड़ेगा dx के साथ। ये फॉर्मूला याद करो, देखो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और यहाँ पर भी u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, लेकिन यहाँ पे u को डिफरेंशिएट करना है और पूरे ब्रैकेट को वापस इंटीग्रेट करना है, बीच में आता है माइनस। अब जैसे मान लो कि मुझे इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है log x इनटू समथिंग e रेज टू x अज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे u किसको लेना है, v किसको लेना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है। तो वो क्वेश्चन कहाँ से कैसे सोल्यूशन मिलेगा, उसे LAE करके रूल याद रखना, ला ए रूल याद रखना। एक्चुअली देखा जाता है LIATE पूरा रूल होता है, जो कि L मतलब लॉगरिथमिक, I मतलब इनवर्स होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आप लोग को नहीं है। A मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, E मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है, दो फंक्शन आप लोग में से हटा दिया गया। सो L मतलब होता है लॉगरिथमिक, A मतलब होता है अलजेब्रिक, E मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब जो e रेज टू एक्स होता है, a रेज टू एक्स होता है, जो इस फॉर्मेट में आता है उसे बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक मतलब जिसमें x होगा, x स्क्वायर होगा, x क्यूब, ये टर्म्स जो होते हैं इन्हीं को अपन बोलते हैं अलजेब्रिक। और लॉगरिथमिक तो आपको पता है जिसके अंदर लॉग आएगा वो। तो अब यहाँ पे u और v कैसे लेंगे, चलो डिसाइड करते हैं। जैसे LAE इस सीक्वेंस में सबसे पहले L आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है वो u हो जाएगा और जो बाद में आ रहा है वो v हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और u और v के हिसाब से यहाँ पर बस वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना होता है। क्वेश्चंस लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब एग्जाम में आप लोग को ये टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये डायरेक्टली आप लोग सोल्यूशन बना सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी एक्स लगाना शायद मैं भूल गया हूँ, और यहाँ पर भी डी एक्स लगाना भूल गया हूँ। तो इसका भी एक बड़ा प्यारा सा सोल्यूशन निकल कर आता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं दिए, बट सॉल्व एग्जांपल्स में दिए गए। तो उस टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए मैं उन सॉल्व एग्जांपल का सहारा लूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा मुझे। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है x/2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे के वैसे। सेम यहाँ पर भी वही करना है, x/2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वैसे। इतना क्लियर हो गया? देख लो अच्छे तरीके से। अब अगर ये देखो, ये क्या है, अगर 1 में होता रूट वाला तो अपन क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस समथिंग समथिंग, जो भी लिखते हैं वही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 में नहीं है, डायरेक्टली न्यूमरेटर में है। तो जब भी न्यूमरेटर में रहेगा ना, तो ये दो टर्म्स आप लोग को एक्स्ट्रा ऐड करने, जो मतलब ये एक टर्म आप लोग को एक्स्ट्रा ऐड करना जो अपन ने ऐड किया हुआ है, बाकी जो डिनोमिनेटर में रहता है वही लिखना है। क्या था बच्चों, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बट यहाँ पर एक चीज और ऐड करना होता है, जैसे यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखने का, यहाँ लिखने का ए स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखने का, यहाँ पर लिखने का ए स्क्वायर अपॉन में 2। सेम लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरीके से आपको ये दो फॉर्मूले लर्न करने हैं, फटाफट से लर्न कर लो। अगर लर्न हो जाएंगे तो आपका टाइम बहुत सेव होगा और बहुत ही ईजी है। इसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज में लेंगे जरूर। लिख लिया? बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोग को आगे लेके चलता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि ये है, ये भी एक बहुत अच्छा सा टाइप है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मेट याद होगा।
तो ये और ये फॉर्मेट में सेम चीज़ें करना है। वही पी एक्स प्लस क्यू के साथ अगर ये मल्टीप्लाई में भी तो भी सेम चीज़ अप्लाई करना। क्या करेंगे अपन, ये पी एक्स प्लस क्यू को रिप्लेस करना ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी इस फॉर्मेट में आप लोग को रिप्लेस करना। बाकी आप लोग क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व कर लोगे। तो बस अब क्वेश्चन जब लेंगे तब अपन इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। फिलहाल के लिए अपन एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 and 2 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5.5 और मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन में सबसे पहले लेता हूँ। क्या दिया हुआ पहले क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ, x इंटीग्रल ऑफ x log x, मतलब दो टर्म्स यहाँ पर दिए, दोनों मल्टीप्लाई में u इंटू वी का फंडा लगने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना आप लोग को x log x को, और यहाँ पे लिख देना बच्चों dx। dx नहीं लिखा हुआ dx लिख देता हूँ। अब u किसको लेना v, तो LIATE, सॉरी आप लोग को LIATE नहीं, आप लोग को LAE रूल है। सो LAE रूल के हिसाब से यहाँ पे लॉगरिथमिक का टर्म है और अलजेब्रिक का टर्म है। तो लॉगरिथमिक पहले वाला u होगा और ये v होगा, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। और इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो इसको अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ मैं यूज करना। सो यहाँ पे लिख देना यूजिंग u इंटू वी का इंटीग्रल क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज और फिर dx आ जाएगा। सो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को पुट करता हूँ। u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, u यहाँ पर है मेरे पास log x, इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू है x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है यहाँ पर log x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि x dx, और यहाँ पर बस इस तरीके से आप लोग को ब्रैकेट क्लोज करके एक बार फिर से dx लिख देना है। अब इसे सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल है, ध्यान देना। ठीक है, अब x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स जो होता है 1 अपॉन एक्स होता है, और यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा और यहाँ पे dx आ जाएगा। इसका इंटीग्रल होता है x स्क्वायर अपॉन में 2, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। सो एक एक से यहाँ से कैंसिल करूंगा। ये x स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग एक्स के आगे रख लेता हूँ, लॉग एक्स के आगे। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x और अपॉन में 2, सो 1 अपॉन 2 साइड में किया, और x का इंटीग्रल अगेन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी लगाना नहीं भूलना। सो फाइनली जो मुझे सॉल्यूशन मिला, x स्क्वायर अपॉन में 2 log x माइनस x स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस सी। अब आप लोग चाहे तो x स्क्वायर अपॉन में 2 कॉमन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालना तो ये भी आप लोग का फाइनल सॉल्यूशन बन सकता है। अगर कॉमन निकालना होगा सो इंटीग्रल की जो वैल्यू बनेगी वो x स्क्वायर अपॉन में 2 बाहर log x, और यहाँ बचेगी माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस सी। ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करना चाहे तो, लेकिन यहाँ तक रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को फुल मार्क्स ही मिलने वाला है। तो इसे भी आपने नोट कर लेना, बहुत सिंपल सा आसान सा सवाल था जो कि आप लोग ने अभी समझा। अब इसी से मिलता जुलता ये वाला भी क्वेश्चन है, बट बच्चों यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी सी बदली गई है एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक के साथ। अब आप लोग को सबसे पहला काम मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखना होता है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x dx। अब आप लोग को LAE रूल याद करना है, यहाँ पे लॉगरिथमिक है नहीं है, अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है। सो अलजेब्रिक जो होगा वो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। अब u इंटू वी का रूल अप्लाई करो यूजिंग, आपको फॉर्मूला लिख लेना है यहाँ पर। क्या फॉर्मूला सिखाया था अभी जस्ट, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स क्या होता है, ये होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज करके फिर से dx। इस फॉर्मूले को 4 से 5 बार लिखना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फिर अब चलते हैं इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन पर। सो u मेरा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x dx, उसके बाद क्या माइनस, उसके बाद फिर से क्या इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u यानी d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x dx ब्रैकेट क्लोज करके फिर से dx लिख देना। इतना होते ही आप लोग को सॉल्यूशन और अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगा। ध्यान देना, अभी x स्क्वायर को मैं वैसे ही रखता हूं और इंटीग्रेट करता हूं ई रेज टू 4x को। अगर आप लोग को पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x ही होगा, लेकिन आप लोग को एक चीज सिखाया गया था, जब भी x के साथ कोई भी नंबर होगा वो नंबर डिवीजन में आ जाता है। सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x हो जाता है, बढ़िया। और सेम यहाँ पर e रेज टू 4x का जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा e रेज टू 4x अपॉन में 4, यहाँ पे dx आ जाएगा, 2 कैंसिल, इस तरीके से अपॉन में 2 बच गया। अगर आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं तो यहाँ पर देखो अगेन x और e रेज टू 4x मल्टीप्लाई में, और 1/2 तो ठहरा मेरा कांस्टेंट, तो इसे मैं साइड में कर दूंगा।
1/2 को साइड में किया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e⁴x आ जाएगा। क्या मैं फिर से u इंटू वी का रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, आपको वही करना है जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई किया, सेम चीज यहाँ पर भी करनी है। सो अब x² इंटू e⁴x अपॉन में 2 मेरा वैसे ही, 1/2 मेरा वैसे ही, यहाँ पर u इंटू वी रूल लगाएंगे तो क्या होगा, x वैसे इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx, बीच में आएगा माइनस, डिफरेंशिएशन ऑफ x आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx, ब्रैकेट क्लोज करके फिर से dx आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या मिला, x² e⁴x अपॉन में 2 मेरा वैसे ही, यहाँ पर 1/2 माइनस सिंबल के साथ वैसे ही, ब्रैकेट में देखो क्या हो रहा है, e⁴x का जो इंटीग्रल होता है वो e⁴x ही होता है और अपॉन में आ जाएगा 2। यहाँ पे जाएंगे सो x मेरा वैसे ही रहने वाला है और e⁴x का जो इंटीग्रल होता है, अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, गलती से मैंने 2 लिखा हुआ है, अपॉन में क्या आ जाएगा 4 है इसके लिए। x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 लिखा, और e⁴x का जो इंटीग्रल होता है वो e⁴x अपॉन में 4 और यहाँ पे dx आ जाएगा। एक और स्टेप नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को लेकर दिखा देता हूँ। सो इंटीग्रल की जो वैल्यू आ रही है x² e⁴x अपॉन में 4 आई है, सो हाँ 4 माइनस 1/2 ब्रैकेट में x इंटू e⁴x अपॉन में 4 आया है, बीच में माइनस। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा 1/4 और पीछे जाता हूँ, ये 1/4 जो नीचे उसको साइड में कर दिया और e⁴x का अगेन इंटीग्रेशन करूंगा तो हो जाएगा e⁴x और 4 है इसलिए डिवीजन में 4 आ जाएगा, प्लस सी लगाना नहीं भूलना है। एक फाइनल स्टेप क्या करेंगे, 1/2 से चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो या e⁴x सब में से कॉमन निकाल लो, तो e⁴x अपॉन में 4 को मैं सब में से कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बचेगा x², यहाँ पे जब e⁴x अपॉन में 4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा माइनस x अपॉन में 2, ये माइनस इधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1/8 और ये हो जाएगा मेरे इंटीग्रल की वैल्यू। सो इस तरीके से आप लोग इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और ये आप लोग का सेकंड क्वेश्चन था। तो आप लोग को मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों? सिंपल था कि नहीं था? अच्छी तरीके से देखना क्योंकि एग्जाम में ना इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आप लोग के सामने आ सकता है। सो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। तो e⁴x अपॉन में 4 कॉमन निकाल लिया, x² माइनस x/2 1/8 प्लस ये आप लोग का आंसर बन गया। अगर ये क्लियर है तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो? एग्जैक्टली सेम वे से सेम क्वेश्चन है, बस जहां पर 4x था वहां पे 2x 3x है, बाकी सब कुछ सेम उसी तरीके से करना। सो इसे ट्राई करना। मैं 4th वन आप लोग करवा कर देता हूँ, इस 4th वन को अपन करते, 3rd वन आप लोग के लिए होमवर्क है। 4th वन को कैसे करना है देखो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हाँ, ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू e⁴x² है बच्चों, यहाँ पर x² है, ध्यान देना e⁴x नहीं है, अगर e⁴x होगा तो x e⁴x ही आता है, यहाँ पर e⁴x² है। तो थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, ये फंक्शन जैसा नहीं है, मतलब कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको करना होगा हम लोग को थोड़ा अलग तरीके से, यहाँ पर करेंगे सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, देखो यहाँ पर इसे मैं x² इंटू e⁴x² ही रखता हूँ, इस x³ को मैंने एक x अलग कर लिया, उसे साइड में कर देता हूँ। अब करने क्या वाला ध्यान देना, सो पुट करता हूँ x² को t मान लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर x² t है तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, dx जो होगा वो dt हो जाएगा, इसका मतलब x dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में 2। बढ़िया। सो ये दो सब्स्टिट्यूशन अपन यहाँ पर बनाने वाला है। तो जो मेरी इंटीग्रल की जो वैल्यू बनेगी, x² को मैंने तो t मान लिया हुआ है, e⁴x² की वैल्यू अगेन t हो जाएगी और x dx क्या हो जाएगा dt अपॉन में 2 हो जाएगा। इस अपॉन में 2 को मैं साइड में करता हूँ, सो 1/2 साइड में हो गया और यहाँ पे लेगा u इंटू वी का रूल। सो अब आप लोगों को u इंटू वी का रूल पता है। अब देखो इसमें भी सेम L A E का रूल अप्लाई कर दो। L मतलब लॉगरिथमिक नहीं है, अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है। अल्जेब्रिक वाले पार्ट को u ले लो और इसको इस सेकेंड वाले पार्ट को अपन v ले लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ e⁴t dt हो जाएगा क्योंकि t चल रहा है बच्चों यहाँ पर, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴t dt और ब्रैकेट क्लोज करके फिर से dt और पूरा ब्रैकेट क्लोज। 1/2 वैसे ही, t मेरा वैसे e⁴t का इंटीग्रल e⁴t होता है, यहाँ पर 1 e⁴t यहाँ पे dt। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 t इंटू e⁴t, यहाँ पर e⁴t ही होगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c। बढ़िया। अब आप लोग चाहे तो e⁴t कॉमन निकालो, कॉमन निकालोगे तो e⁴t अपॉन में 2 t माइनस 1 बचेगा। अब आप लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, t की जो वैल्यू है रिसब्स्टिट्यूट कर दो। t क्या है, x² के बराबर है,
यहाँ पे लिख दो ई रेस टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आप लोग का इंटीग्रल का वैल्यू बन गया। इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। सो यहाँ तक अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए हुए जो कि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे इस पूरे एक्सरसाइज के बेसिक के बारे में। अब 5th क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 5th 6th जितने भी अभी आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हमारा एक टाइप के ऊपर बेस्ड होने वाला, जो सेकंड टाइप मैंने आप लोग को सिखाया ना, ये वाला है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है ई रेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब यहाँ पे अगर कोई ई रेस टू एक्स बाहर है, यहाँ पर कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन यहाँ बगल में अवेलेबल है, ठीक है। सो जब भी अपन ऐसा टर्म दिखाई देगा तो अपन ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में उसे लिख सकते हैं। सेम रूल यहाँ पे अपने को यूज करना है, ध्यान देना। कैसे करेंगे समझाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं एज इज लिख लूंगा, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब करना क्या है, 1 अपॉन एक्स को मैं फिलहाल के लिए एक नया वेरिएबल एफ ऑफ एक्स पकड़ लेता हूँ। सो पुट नहीं लिखता हूँ, मैं मानता हूँ लेट लिखता हूँ। सो लेट मैंने क्या माना कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 अपॉन एक्स है। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, जो कि माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है। अब आप लोग नोटिस करो ई रेस टू एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन में एक्स पर यहाँ पर अवेलेबल है। सो मैं कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस रूल का अगर अपन यूज करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो देयरफॉर आई जो होगा वो क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस सी, या सिंपली कहूँ तो ई रेस टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस सी। ये आप लोग का सॉल्यूशन बन जाता है, समझा। अगर ये क्लियर है तो इसमें भी वही फंडा अप्लाई करना बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ। तो पहले इसे समझ लो, ये क्लियर है क्या, देख लो अच्छे तरीके से, पक्का। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा, है सेम पैटर्न लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। सो एडजस्टमेंट क्या होने वाला है वो आप लोग समझ लेते हैं पहले तो एडजस्टमेंट क्या होगा चलो समझो। सबसे पहली चीज ना वैल्यूज के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। वैल्यूज के ऊपर ध्यान दो आप लोग। क्या है एक्स नीचे ऊपर एक्स है, नीचे एक्स प्लस 1 है। सो क्यों ना मैं यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 को एडजस्ट कर दूँ। सो यहाँ पर दो टर्म्स मिल गए एक्स प्लस 1 और 1 वाला, और यहाँ पे डी एक्स लगा देता हूँ। तो ई रेस टू एक्स मेरा वैसे ही रहेगा, बेस को सेपरेट करूंगा तो एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स कर दे रहा है। सो ई रेस टू एक्स वैसे यहाँ पर ई रेस टू एक्स प्लस 1 एक बार ई रेस टू एक्स प्लस 1 में कैंसिल करता हूँ, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर क्या है 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन सेम फंडा। देखो मैं क्या करना चाहूँ, अगर मैं इसको प्लस को यहाँ पे लिखे माइनस को यहाँ पे लगा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। सो अब मैं मानता हूँ लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 है। सो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स पर होता है। सो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जो होगा वो माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। सो देयरफॉर अपने को एक फॉर्मूला पता है, उसका यूज करेंगे। क्या यूज करने वाले हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू बनती है वो बनती है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और इस रूल के हिसाब से हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा। सो देयरफॉर आई जो होगा वो बनेगा ई रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस सी, या फिर ई रेस टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस सी। दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल। तो ये बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा सवाल है जो कि आप लोग देख कर समझ कर सॉल्व कर सकते हैं, और होपफुली आप लोग को ये अच्छा भी लगा होगा। ये सवाल बहुत ही मस्त था। अब ऐसे ही आप लोग को मल्टीपल क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं और सब में सेम ही पैटर्न का इस्तेमाल करना है। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पर सेम सिमिलर एग्जैक्टली वैसा ही मिलता जुलता सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, अदरवाइज यहाँ पे अपन गड़बड़ कर देंगे। तो अब वो क्या है चलो समझते हैं, समझाता हूँ मैं आप लोग को। सबसे पहले आई को वैसे ही रखता हूँ और यहाँ पर ही मुझे एडजस्टमेंट करना है। नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 का क्यूब लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है एक्स माइनस 1। सो क्यों ना मैं यहाँ पर एक प्लस 1 लगा के, ये माइनस 1 तो वैसे ही है, ये प्लस 1 लगा के इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 1 कर दिया। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2 ब्रैकेट्स। तो ये रेस टू एक्स को मैं वैसे ही रखता हूँ, यहाँ पर मिलेगा एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का क्यूब। ये माइनस वन जो होता है वो -2 हो जाता है। सो -2 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल क्यूब।
यहाँ पे कर देता हूँ dx। अब अगला स्टेप, अब देखिए तो x+1 और एक x+1 कैंसिल, यहाँ बचेगा x+1 का स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन में जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी e⁻x 1 अपॉन में x+1 का स्क्वायर माइनस इसको 2 अपॉन में x+1 का क्यूब। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर माइनस, इसे प्लस लेके यहाँ पर माइनस लगा सकता हूँ, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर सेम मानता हूँ, लेट मेरा f(x) जो है ना वो 1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये अपन ने f(x) माना, इसका मतलब क्या है, ये ऊपर जाएगा तो x+1 रेज़ टू -2 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ सो -2 इंटू x+1 रेज़ टू -2 ये सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ -2 अपॉन में x+1 रेज़ टू -2 -1 -3 हो जाएगा, नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा। सो देखो ये अगर f(x) है तो f' क्या आ रहा है, -2 अपॉन में x+1 का क्यूब, वही आ रहा है। तो बस वही फॉर्मेट में है हमारा सॉल्यूशन। सो देयरफॉर यूजिंग, क्या यूज करें, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस f' जो होता है dx के साथ, वो क्या होता है वो क्या होता है e⁻x f(x) प्लस c होता है। चलो इसे यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो जो मेरे इंटीग्रल का सॉल्यूशन बना वो e⁻x इंटू f(x) क्या है 1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर प्लस c, दैट मीन्स e⁻x अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर प्लस c। सो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और बहुत ही आसान सा सवाल था, बस x+1 का होल स्क्वायर दिमाग में रखना, बाकी तो सब इजी है और आप लोग को उसको डिफरेंशिएट करके f' निकालने आना चाहिए। सो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं आप लोग को अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, चले, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये लॉग के टर्म में दिया गया है e⁻x log of x का स्क्वायर 2 log of x अपॉन में x। देखो सब कुछ सेम पैटर्न में दिया हुआ है, आप लोग को बस देखकर समझना है। डायरेक्टली करेंगे इसे, क्वेश्चन लिखना है सबसे पहले e⁻x log of x का होल स्क्वायर प्लस 2 log of x अपॉन में x। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन बनने वाला है इसका, बहुत ज़्यादा छोटा सॉल्यूशन है। छोटा सॉल्यूशन कैसे होगा वो समझना। हाँ आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले मैं f(x) को डायरेक्टली log of x का होल स्क्वायर पकड़ लेता हूँ। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो f' मिलेगा और log of x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन x होता है, लेकिन log of x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर x⁻n का फॉर्मूला पहले लगाना पड़ेगा, फिर चेन रूल के हिसाब से सॉल्व होगा। सो 2 log of x हो जाएगा इंटू d/dx ऑफ log x होगा, ठीक है। और log of x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 अपॉन x होता है, तो डायरेक्टली मैं 1 अपॉन x लिख देता हूँ, या फिर इसे 2 log of x अपॉन में x भी बोल सकता है, एक ही बात है। सो अगर f(x) हमारा ये है तो f' क्या है 2 log of x अपॉन में x है, देखो वही है यहाँ पर। और अल्सो अपन इस्तेमाल क्या करने वाले वो फॉर्मूला लिख देना। सो अगर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस f' ये फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है e⁻x f(x) प्लस c, और इसी पैटर्न को अपन यहाँ पर यूज करते हैं और हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जो इंटीग्रल की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी e⁻x f(x) की वैल्यू कितनी है log of x, सो log of x का होल स्क्वायर प्लस c, एंड दैट इज योर आंसर। तो ये बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, आप लोग इसे भी देख लो। बस आप लोग को सोचना ये है कि किसको f(x) पकड़ना और क्या f'(x) बनेगा। अगर ये बातें आप लोग ने अगर समझ ली तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद का सवाल आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में, तो एक सवाल और वो भी देख लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर e⁻x है ही नहीं, और log of x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन log of x का होगा -1 अपॉन में log of x का होल स्क्वायर, बट अगेन log of x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x भी यहाँ पर होना चाहिए। सो वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है और e⁻x भी मिसिंग है। तो ये पैटर्न से करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपन उस पैटर्न में कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेता हूँ और फिर देखते हैं कैसे सॉल्व हो। सो यहाँ पर मैं मानता हूँ, पुट क्या करता हूँ log of x को मैं t मान लेता हूँ, एक नया वेरिएबल। अच्छा यहाँ पर log of x t मानते तो इसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे प्लस यहाँ से वहाँ जाता है तो माइनस होता है, स्क्वायर यहाँ से वहाँ जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, वैसे log को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करेंगे ना तो क्या होता है मालूम है e⁻t हो जाता है। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब e है और e इसको पावर में घसीट लेता है तो एक्सपोनेंशियल टर्म में लेके चला जाता है। अब इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो ये dx होगा, इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो e⁻t और यहाँ पे dt आ जाएगा।
सो अपने को ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बनाना है। बेस में कुछ नहीं, मतलब ई इतना याद रखना। तो जहाँ पर भी आप लोग को log x दिख रहा होगा ना, जहाँ पर भी आप लोग को log x दिख रहा होगा, सो देयर यू कैन पुट t, ठीक है। और इसे मैं डायरेक्टली t का स्क्वायर भी बोल सकते हैं एक के साथ। और यहाँ पर क्या e रेस टू टी डी टी है। अच्छा e रेस टू टी डी टी पीछे लिखो, मतलब e रेस टू टी पीछे लिखो या आगे लिखो, एक ही बात है, तो मैं आगे लिख लेता हूँ। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर, जो अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो ना उसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे आओ, देखो बस यहाँ पर e रेस टू एक्स 1/x माइनस 1/x² है, और वहाँ पे t की जगह बस x पे बस t लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम है, बस वेरिएबल चेंज किया गया, तो आंसर सेम आने वाला e रेस टू एक्स अपॉन में x प्लस c, बस वहाँ पे t लिखा होगा। तो बस वही चीज़ अपने को यहाँ पर यूज़ करनी है और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कर सकते हैं अपन इसे फटाफट से। चलो मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स जो है, सॉरी एफ ऑफ एक्स नहीं होगा, यहाँ पर एफ ऑफ टी होगा। तो एफ ऑफ टी जो है वो 1/t है, और एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा, -1/t² हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे यूजिंग लिखना है। यूजिंग क्या, इंटीग्रल ऑफ e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स जब भी आप लोग को दिखाई देगा वो होता है e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो वो हिसाब से हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, i जो होगा वो बनेगा e रेस टू टी एफ ऑफ टी 1/t हो जाएगा और प्लस सी, तो e रेस टू टी अपॉन में t प्लस सी हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। सो e रेस टू टी जो x के बराबर है वहाँ पे x लिख देता हूँ, और t जो है वो log ऑफ x के बराबर है, यहाँ पे log ऑफ x लिख देता हूँ। सो बस ये आप लोग का फाइनल सॉल्यूशन बन जाता है। सही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सोपा बोल सकते हैं, एकदम फाड़ू आसान सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग को पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझा कर देता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज इस एक्सरसाइज का, और फिर जो कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बच गए वो मैं आप लोग को अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ, जिसके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में अवेलेबल नहीं है। सो क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x अपॉन में 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसे हम लोग को करना है इंटीग्रेट। तो जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन को किया ना, एग्जैक्टली सेम वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। पुट करता हूँ log ऑफ x को t मान लेता हूँ। ठीक है, जैसे log ऑफ x को t मानते हो तो x क्या हो जाता है, e रेस टू टी है, तभी मैंने आप लोगों को सिखाया था। डिफरेंशिएट करोगे तो x का dx हो जाएगा, और e रेस टू टी यहाँ पे dt आ जाएगा। इस तरीके से आपने दो चीज़ों का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना लिया। तो पुट करते हैं, जहाँ पर भी log ऑफ x है वहाँ पर क्या पुट करना है आप लोग को t, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx के जगह पे क्या e रेस टू टी dt आ जाएगा। अगर आप लोग को याद होगा इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, पर जब वहाँ पर t है और यहाँ पर t है, वहाँ पर क्या था x था। अब यहाँ पर अपन t 1 प्लस टी को t प्लस 1 भी बोल सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं t प्लस 1 कर दूंगा इसे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अपन क्या करेंगे, e रेस टू टी को वैसे ही रखेंगे, यहाँ पर बेस को सेपरेट करेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास दो टर्म्स बने t प्लस 1, सो t प्लस 1 अपॉन में t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t प्लस 1 होल स्क्वायर dt, मतलब बेस को सेपरेट किया, इस तरीके से लिखा। अब अगला स्टेप क्या होगा, कैंसिलेशन, कैंसिल, तो मतलब यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सिंपल सी बात ये है कि मैं पुट करता हूँ एफ ऑफ टी, मतलब यहाँ पे जैसे एफ ऑफ एक्स पुट करते थे वैसे अपन एफ ऑफ टी मान रहे हैं टी प्लस 1, तो एफ डैश ऑफ टी जो होगा वो क्या हो जाएगा -1 अपॉन में टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/x² होता है, वैसे 1 अपॉन में टी प्लस 1 का -1 अपॉन में टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ऑल्सो आप लोग को ये भी पता है इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, dx यहाँ पे ले देता हूँ, ये हो जाएगा e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। सो बस इसका यूज कर लेंगे, तो अब क्या होगा, i जो होगा e रेस टू एक्स मतलब यहाँ पे e रेस टू टी है, और एफ ऑफ एक्स क्या है 1 अपॉन में t प्लस 1 प्लस सी। बस अपने को वैल्यू को पुट करना है। e रेस टू एक्स को अपन ने क्या माना था, e रेस टू टी को अपन ने क्या माना हुआ है x, तो यहाँ पर आएगा x अपॉन में t को अपन ने क्या बना log ऑफ x, सो log ऑफ x और प्लस 1 दूर लिख देना है। ऐसा लग रहा है कि x और प्लस 1 दोनों साथ में, तो इसको सीधा करके भी आप लोग लिख सकते हैं। वो कैसे, x अपॉन में 1 प्लस log x लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, और ये आप लोग का परफेक्ट आंसर बन जाता है।
तो इसे भी आप लोगों ने देख लिया और मेरे हिसाब से इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये सॉल्व करने के एक और मेथड है, लेकिन आप लोगों को मैंने इजी वाला मेथड सिखाया वो जो बहुत ही सिंपल लगता है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके बैलेंसिंग करके सॉल्व हो जाता है। तो ये था आज तक के मतलब आज के इतने क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आप लोगों को करीब करीब 6 क्वेश्चन और करवाऊंगा जो कि आप लोगों को एक टाइप को एक्सप्लेन करके देते हैं, जो कि फॉर्मूला मैंने आप लोग को प्रीवियसली स्टार्टिंग वाले स्लाइड में प्रोवाइड करवा कर दिए थे आज के इस लेक्चर में। सो अब क्या करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसे अपन सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क दिया हुआ और कुछ क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया, मतलब सारे ही करवा कर दिए हुए। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज को एक दफ़ा फिर से सॉल्व करना, ताकि आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट कोई दिक्कत आ रहा है, सो यू कैन शेयर मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, डायरेक्टली शेयर करना है, फोटो वगैरह क्लिक कर लो, या फिर आप लोग सॉल्व करते रहोगे कहीं पर कोई भी स्टेप में डाउट आ रहेगा तो उसका भी स्टेप का फोटो खींच के मुझे शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। मैं आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।